चरण सरोज गुरु मृदु मंगल आगार। जेहि सेवत नर होत हैं भव सागर से पार। गुरु जी के सिमरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत। तासे सर्वारंभ में धावत हूँ सब संत। तासे सर्वारंभ में धावत हूँ सब संत। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली अपने नेत्रों के सम्मुख सच्चे ऊंचे सिंहासन पर विराजमान भक्तों को सुख देने वाले श्री श्री 108 श्री सद्गुरुदाता दयाल जी महाराज जी के शुभ सुंदर दर्शनों को अपने हृदय मंदिर में धारण करते हुए मीठे व ऊंचे स्वर में मिलकर बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। प्यारे गुरु को संसार में जिस ओर भी नजर डाली जाए हर तरफ एक सन्नाटा, एका और दुख से पूर्ण व्यथा के सिवाय कुछ भी दृष्टिगोचर नहीं होता। इसके अतिरिक्त कुछ भी सुनाई नहीं देता। व्यथा, शांति, कलह, कल्पना का भावंडर सबको अपने में समेटे हुए ऐसे घोर संघर्षपूर्ण एवं दुखों से ग्रस्त जीवन में सुख की झलक तभी मिल पाती है जब वो सुख के भंडार, दुख विनाशक प्रभु चिंतन की ओर और अपनी जीवन की धारा को परिवर्तित करता है। तभी तो संतों महापुरुषों की वाणियों से यही मार्गदर्शन मिलता है कि सत्य नाम रसना बसे लीजे जन्म सुधार। प्रभु नाम का सुमिरन, चिंतन एवं अभ्यास ही सभी दुखों को नष्ट करने वाली औषधि, जीवन को नई दिशा देने वाला, नई स्फूर्ति और डूबते उपजाते समय तिनके का सहारा बनकर के पूर्णतः आश्रय प्रदान करता है। इस औषधि की प्राप्ति महापुरुषों के सत्संग में होती है। तभी तो हर युग, हर समय, हर काल में संत समागम को ही मान्यता और श्रेष्ठता दी गई है। परमार्थ पथ के महान परिवर्तक श्री श्री 108 श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी जन कल्याण के लिए परमार्थ प्रवचनों से स्थान स्थान पर भक्ति अभिलाषी रूहों को कृतार्थ करने में संलग्न थे। एक समय कुछ भक्तों के बीच एक भगत जी ने श्री चरणों में विनय की, भगवान, शास्त्र ग्रंथों को पढ़ने और संतों की वाणियों को सुनने में यही ज्ञान होता है कि प्रभु नाम सुमिरन करने से सब कष्ट और क्लेश दूर हो जाते हैं। प्रायः देखा तो यही जाता है कि जितने भी प्रभु भक्त अथवा परमार्थ चिंतक के साधक हुए हैं उन पर आपत्तियों के पहाड़ टूटते हैं और शारीरिक रूप से भी उन पर कष्ट आते ही रहते हैं। ऐसा क्यों है? श्री वचन हुए कि संसार में प्रत्येक प्राणी पर सुख अथवा दुख दोनों बारी बारी से ही आते रहते हैं। चाहे कोई संसारी हो या भक्त अथवा प्रभु प्राप्ति के मार्ग पर चलने वाला कोई साधक। आपने संसार में ये देखा होगा अथवा आपका अपना अनुभव भी होगा कि जितने भी बड़े बड़े व्यापारी, नेता अथवा यूँ कह लीजिए कि मान प्रतिष्ठा एवं धन अर्जित करने वाले हैं, उन्हें न रात को नींद पूरी मिलती है और न ही दिन का चैन। बाह्य रूप से तो वो सबको ऐसा लगता है कि उन जैसा दुनिया में कोई सुखी नहीं है, परंतु उनकी आंतरिक हालत को देखो तो उनकी तुलना में दुख किसी अन्य के भाग्य में नहीं है। सब साधन सुख के किए, दुख का किया न कोय। तुलसी यह आश्चर्य है, अधिक अधिक दुख हो। अर्थात सांसारिक धन, वैभव, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति के लिए अधिक से अधिक परिश्रम और दुख सहन करने पड़ते हैं। संसार एक छलावा है, भूल भुलैया है और एक भंवर है।
हर कदम पर धोखा देता है, असमंजस में डालकर भुला देता है और भंवर में डालकर सबको डुबो देता है। सांसारिक सुख, ऐश्वर्य, राग, रंगीन नज़ारे, ये सब स्वर्गीय सुखों की झलक देकर आध्यात्मिक पथ के राही को राह से भटका देते हैं। तब वो अपनी विजय और साधक की पराजय पर खिल्ली उड़ाकर अपना दामन समेटकर वहाँ से चले जाते हैं। साधक बेचारा मन मारते हुए यही कहता है कि अफसोस, जितना परिश्रम सांसारिक सुखों को पाने में लगाया उतना प्रभु भक्ति की ओर लगाता तो आज मुझे पछताना न पड़ता, जीवन का सारा समय यूं ही बर्बाद न होता। महापुरुष अपनी वाणियों में फरमाते हैं कि गर तू चाहेगा दुनिया को, नूरे खुदा न पाएगा। अर्थात ये तू संसार और सांसारिक सामानों को दिल में बसाएगा, उनकी कामना करेगा तो प्रभु का नूर अर्थात उनके दर्शन तुझे प्राप्त नहीं होंगे। खलकत को जब तू भूलेगा खालिक खुद ही आएगा, होगा बेपर्दा यार तब जब शीशाए दिल धुल जाएगा। जब संसार की ओर से उपरामता आएगी, आसक्ति छूट जाएगी, संसार में रहते हुए निर्लेप रहने की युक्ति आ जाएगी, तो तू परमात्मा को पाने में समर्थ हो जाएगा। जब दिल का शीशा साफ और सुथरा होगा तो दुनिया के विचार तेरे दिल में नहीं होंगे, तो इस दिल के शीशे में प्रभु परमात्मा का दर्शन और दीदार तुझे हो जाएगा। महापुरुष सदा यही चेतावनी देते हैं और जगाते हैं कि हे आध्यात्मिक पथ के राही, पूर्ण संत सद्गुरु की सुसंगत में जाकर के आत्मोन्नत के साधन अपनाओ। जीवन की अनमोल घड़ियों को यूं ही न गंवाओ। ये मनुष्य जीवन तुझे आत्मोन्नत के साधन अपनाने और परम लक्ष्य को पाने के लिए मिला। माया की चकाचौंध और रंगीनियाँ तुझे पग पग पर धोखा देंगी, तुझे फुसलाएंगी और पथ से भटकाएंगी। यदि इनके पंजे में आ गया तो याद रख, जन्म जन्मांतरों तक इसी धोखे में फंसा रहेगा और अपने जीवन के असली लक्ष्य को कभी भी नहीं पा सकेगा। अतः आध्यात्मिक पथ पर चलने वाला साधक संत सद्गुरु की रहनुमाई में दृढ़ निष्ठा अधिक पग से चलता हुआ अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है और अपने जीवन को सार्थक बना लेता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।